हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ऐसा है कि ये जो प्रक्रिया थी, आप मतलब सुबह फ़ोन आया आपका, वह कब्र से निकालने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ? वह प्रशासनिक दबाव रहा या फिर और कुछ रहा, वह आप उससे बाहर निकाल नहीं रहे? उससे निकालने का ना कारण ये था, पहले ये कारण था। निकालने का कारण क्या था और ना निकालने का कारण, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। निकालने का कारण ये था कि पुलिस अधिकारी सदर हिसार ने बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी। हमने एसपी साहब को दे दिया, आईजी साहब को दे दिया, और परसों रणजीत चौटाला जी खुला दरबार में लेके आए तो उसको भी दे दिया। परंतु कार्रवाई के नाम से वही डाके तीन पात वाली बात थी, कुछ कार्रवाई नहीं करी। सरेआम आरोपी घूम रहे हैं जिनके नाम बाइज्जत हमने दे दिए हैं। उसके बाद भी अगर अधिकारी कार्रवाई ना करे तो क्या करे? कल हमें पुलिस ने अधिकारियों ने बुलाया था, कल भी अधिकारी किसी कारण से हमें नहीं मिल पाए। परंतु जब हमें लगा कि हमारे अधिकारी को सुन नहीं रहा और उन दूसरी पार्टी को बुला लिया गया और कहीं ने साजबाज के तरीके से दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं आश्वस्त करवा दिया गया कि कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ना होने का कारण ये था कि कोई साथ नहीं है। आज दोनों ग्राम पंचायतें साथ आ गई हैं, सारी चीज़ें साथ आ गई हैं। परंतु अगर समय रहते ये सारी चीज़ें साथ होती, समय रहते सारी चीज़ें, हमने सामाजिक तौर पे भी कहा था कि आप समाज का पेटा भर दो। सामाजिक तौर पे जो बातें थी, हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं, समाज की 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं और उसी बिरादरी से हम ताल्लुक रखते हैं। परंतु आज तक पुलिस अधिकारियों ने लिपापोती करी और जो अपना जो लेन देन का हिसाब था, जो आयु सुभाष और उनके खिलाफ जो साजबाज की परिभाषा जिसको कह सकते हैं, उस परिभाषा में इन अधिकारियों ने बिल्कुल लिपापोती करी। आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करी। कल इसलिए फैसला लिया गया था। और महिलाओं के अगर बारे में आप कहोगे तो उन्होंने अपने कपड़े जला दिए हैं, वो घर पे बैठी हुई हैं। शायद अभी उन्होंने कपड़े पहन लिए होंगे, क्योंकि डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो उचित कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। डीएसपी साहब ने कहा मुझे आप आज का टाइम दो, अगर कार्रवाई संतुष्ट नहीं होती तो आपने जो करना कर लेना। जिसको आपने दोषी बताया उसने लाइव मीडिया में आके भी कहा कि अगर मैं दोषी पाया तो मेरे को फांसी दीजिए, ऐसी बातें उसने बोल दी है। ये जो आपने कहा ना कि उसने लाइव आके भी कहा है, ये तो अफजल का साहब ने भी कहा था कि मैंने तो है ना 9/11 का हमला नहीं किया। ये तो जितने रेप जितने पीड़ित हैं, बड़े बड़े बाबाओं जिन्होंने रेप पीड़ित किया हुआ है, वो भी कहते हैं मैंने तो किया ही नहीं। आज तक किसी ने अपने आप को दोषी माना है? और भारत के संविधान में तो कौन दोषी मानता किसी को? ये बताइए मुझे आप। क्या चोर अपनी बात को कह मैंने चोरी की है? क्या एक बलात्कार ये कह मैंने बलात्कार किया है? निर्भया जैसा दिल्ली में कांड हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि मैंने नहीं किया, वो नाबालिग था, नहीं किया ना। तो आज तक एक ऐसा तथ्य बता दो जिसने सरेआम आके ये कहो कि मैंने ये हत्या की है, मैंने ये मर्डर किया है। और बात रहेगी आप उसकी बात की पुष्टि करते हैं उस व्यक्ति की बात पे करते हैं जिस पे 302 307 के मुकदमे दर्ज है। उस व्यक्ति की बातों को आप महत्व देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बाय नाम और रिटर्न में लिख के दिया हुआ है, ये आप पढ़ लें। 302 और 307 के मुकदमे ना, इस पे पहले से एनटीपीएस के मुकदमे दर्ज है। आप उसकी बातों का महत्व दे रहे हैं और वो तो कह रहा है कि उसने खुद बोल रहा है कि मुकदमा मेरे पर दर्ज है, वो तो मना भी नहीं कर रहा है। उसके साथ उसने ऐसा कोई काम नहीं करा। और मुकदमे 302 के जो मुकदमे लगे हैं, चोरी के भी मुकदमे हैं, ऐसे नशा तस्करी के मुकदमे हैं। नशा तस्करी, नशा बेचता भी है और नशा लेके भी आता, नशा बेचता भी है। और हमारे बेटे को भी तो ऐसे ही मारा उसने, इंजेक्शन देके। क्या 4 आदमियों को इंजेक्शन देके नहीं मार सकता? उसने कहा इंजेक्शन, हमने नहीं कहा इंजेक्शन है। उसने कहा इंजेक्शन नहीं है। उधर पुलिस को बरामद नहीं है, पुलिस इंजेक्शन 2 दिन बाद जो लोग इंजेक्शन उठा के लेके वहां से आए थे और जिन्होंने दोबारा इंजेक्शन रखा, वो दोनों के तथ्य मेरे पास है। जिन्होंने एक व्यक्ति छत पे चढ़ा, जो एक मैरिड था, एक मैरिड था, उन दोनों के तथ्य है। जैसे मीडिया में ये बात गई, अगले दिन इंजेक्शन वहां रखवा दिया। क्यों? वो वाला दिन का चिराग था कि वापसी अगर चला गया, इंजेक्शन उड़ के चला गया, उड़ के आ जाए। कैसा इंजेक्शन था वो? आज आपने बोला था कि कब्र को खोद के निकाला जाएगा, आज क्या प्रक्रिया रही? फिर आज प्रक्रिया रही, हमने पूरी तैयारियां कर ली थी। डीएसपी साहब रात को भी आए थे और अभी मौके पे डीएसपी साहब आ गए हैं। डीएसपी साहब ने हमें कहा हमें 1 घंटे का टाइम दो। भाई साहब एक बार अमित की कब्र दिखाना। ये अमित की कब्र है और इस अमित की कब्र में हमने इस शव को दफनाया हुआ है। और हमारी कपड़ों से लेकर डी फ्रीजर तक की हमारी सारी सुविधाएं तैयार थी। डी फ्रीजर हमारा घर पे आया हुआ है, हमने फ्रीजर से ले लिया था। और महिलाओं ने अपने कपड़े उतार दिए थे, कपड़े जला दिए हैं। अब उन्होंने डीएसपी साहब के कहने से, कुछ वो महिला कांस्टेबल गई थी तो उन्होंने कपड़े पहन लिए होंगे। आपने इतना कठोर निर्णय लिया, मतलब इसका मेन कारण क्या है? कार्रवाई ना होना, भाई प्रशासन पर दबाव बनाना? नहीं, देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 22 से 23 स्टेटों में काम करता हूँ। मैंने एक भी शब्द प्रशासन के खिलाफ ऐसा नहीं बोला। एक चीज, मैंने कोई दबाव बनाने का काम नहीं किया। मैंने प्रशासन से अपनी गुहार लगाई। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उसने लिखा था कि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को न्याय मिले। तो मुझे कहाँ न्याय मिल रहा है? मेरे परिवार को कहाँ न्याय मिल रहा है? क्या पुलिस अधिकारियों का काम नहीं था कि एक बार हमें बुलाते, आश्वासन देते, बिठाते? आज जो पुलिस अधिकारी आए हैं, अगर मैं डीएसपी साहब की बात नहीं कर रहा, डीएसपी साहब का स्वभाव और व्यक्तित्व जो बात कहते हैं उसमें करने कथनी में काफ़ी अंतर नहीं है। इनका काफ़ी अंतर नहीं है। जो कहते हैं उसको लगभग पूरा करने में रखते हैं और मुझे विश्वास भी है। और सारे अधिकारी मिली भगत नहीं हो सकते, सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं हो सकते। आपने सरेआम रिश्वत का आरोप ला, आप पे क्या चीज़ का सबूत है सर?
किसका आरोप लगाया? आपने कहा कि भाई संजय पैसे देके निकले, आपने ये कही है भाई पैसे देते हैं, पैसे दे के नहीं निकला जी, 60-60 की बात। 60-60 का मतलब हाँ 60-60 का मतलब मैं बता देता हूँ। 60-60 का मतलब तो यही फिर। हाँ हाँ 60-60 का मतलब मैं बता देता हूँ। 60-60 का मतलब ये था कि संजय जैसे निकलता है, पहले संजय को बुलाते हैं, संजय दोबारा जाता है, 2 आदमी को लेके जाता है, संजय बाहर आता है, संजय को थापी मार के पुलिस वाला कहता है ठीक है। उसके बाद संजय को संजय जी कह के बुलाया जाता है। आरोपी एलिगेशन किस पे लगे? हमारा आदमी मर गया, हमें वहाँ 3 दिन 6 घंटे खड़ा रखा जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती। और उसको अधिकारी उसको क्या कहते हैं, जो नशा तस्करी करता है, जिसपे मुकदमे दर्ज हैं, जिसपे चोरी से लेके हर मुकदमे दर्ज है। और उसमें गाँव में आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर 50 आदमी उसके साथ पंचायत में गांव के आ जाएं तो मैं इस मुकदमे को भी खारिज करवा देता हूं। पूरे गांव में से उसके 50 आदमी उसके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि उसका रोज का काम है, रोज का काम उसका उसने कभी चोरी करनी, कभी डकैती डालनी, कभी नशा बेचना, कभी दारू बेचना। बताओ उस लड़का वो चाचा लग गया करता नहीं। हाँ। वो तो उन्होंने कहा मेरे गला जमानो घर भर का काम था, उठे बैठे करता, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको? क्या मेरा तो एक जैसा परिवार था भाई, मेरे पास रहता था, मेरा दोस्त था, मैं ऐसे उसको नहीं मार सकता, मेरी कोई दुश्मनी भेदभाव। आप रोज नेट में तो ये कल नोएडा में एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, 4th फ्लोर से गिर दिया। वो बेटा भी कहता है मैंने तो मारा ही नहीं अपनी बेटी को। आज जो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया उससे आप कितने सहमत हो और आगे क्या करवाएंगे? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है, मैं 12 बजे बुलाया है, डीएसपी साहब का आश्वासन है। और डीएसपी साहब ने कहा कि हम जो लीगल कार्रवाई आप मुझे नाम दो, मैं अभी कार्रवाई कर देता हूँ। और अगर ये कार्रवाई उचित समय रहते नहीं होती तो इस शव को निकालने के लिए मुझे कोई क्रोज नहीं। और चाहे पुलिस मुकदमे दर्ज करे, पुलिस हमें जेल में डाले, पुलिस हमें कितने लंबे मुकदमे डाल दे, इस बात से मुझे कोई क्रोज नहीं। सामाजिक दायरे में रह के डीएसपी साहब का सम्मान करता हूँ, हरियाणा पुलिस का सम्मान करता हूँ। अगर आज भी समय रहते ये मेरी कार्रवाई नहीं होती तो इसको ये कसी रखी, ये कसी रखी, ये कसी रखी और ये कबर दी। इसको खोदने से मुझे कोई क्रेज नहीं है। डीप फ्रीजर का मैंने किराए पे ले रखा है, उसका पैसा मेरे घर पे लग रहा है, घर पे लगा रखा है। ये कसी इसको निकालने में, इसमें कोई पत्थर नहीं, चट्टान नहीं लगा रखी। हमें इसको निकालने में चंद मिनट लगेंगे, हम निकाल लेंगे। और पुलिस अधिकारी अगर हमारे पे मुकदमे दर्ज करते हैं तो मुकदमे दर्ज कर दो। हमारे पे तो मुकदमे दर्ज करने की बात कहते हैं, उस पे मुकदमे दर्ज आज तक क्यों नहीं करते? जिसने सरेआम आदमियों को मारा है, सरेआम नशा बेच रहा है, तस्करी कर रहा है, उस पे तो कुछ एक एक्शन नहीं है। और हमारे पे अधिकारी आके दबाव बनाते हैं कि आपके इन पर मुकदमे दर्ज करो, तुम अपनी कार्रवाई करो, मुकदमे दर्ज करो। आगे कार्रवाई नहीं होती, आगे क्या? आगे कार्रवाई नहीं होती ना तो इस शव को निकाल के, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, मेरे जीते जी, अगर मैं मर गया तो अलग बात है, नहीं तो मेरे जीते जी इस लड़के को न्याय मिलेगा। और न्याय नहीं मिला, मैं इस शव को निकाल के कल ही, अगर उचित समय रहते हुए, कल जैसे डिप्टी साहब हमें टाइम देते हैं, आज बुला है और गाँव के कुछ लोग जाएंगे, वो हमें टाइम देंगे, 1 दिन का 2 दिन का, तो जो टाइम देंगे। अगर नहीं निकलते दोबारा कोई अल्टीमेट नहीं, कुछ नहीं है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, कुछ नहीं, निकाल के डीसी ऑफिस कार्यालय रख देंगे फ्रीजर में। 2 साल में न्याय दे दो, 10 साल में दे दो, 25 साल में न्याय दे दो, ये प्रशासन का काम है। और कानून के दायरे में रह के न्याय लेना चाहता हूँ, परंतु कानून के दायरे में रह के मुझे लगता है कि आज ये जो 20 और 22 दिन मेरे खराब हुए हैं, हमारे परिवार को, बेटे को न्याय मिलने में जो देरी हुई है, ये इसलिए खराब हुए हैं कि कानून के दायरे पर मैंने विश्वास था। जो नीचे भ्रष्ट अधिकारी बैठे थे जिन्होंने लिपापोती करी, और लिपापोती करने में वो जो हरियाणा पुलिस सदर के जो 2 अधिकारी हैं, उनसे ऊपर लिपापोती में उनसे बड़ा कोई लिपापोती करने वाला नहीं। वो तो इतने ईमानदार होने का ढोंग रखते हैं और इतनी ईमानदारी से अपनी कार्रवाई करते हैं। परंतु उनकी जो आप रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, और रिकॉर्डिंग मैं आपके पास भेज दूंगा, वो किस प्रकार से इस दबाने का काम करते हैं और किस प्रकार से, और हमें जान माल की पूरी आनी है। अभी भी हमें 3 लोगों को तो ये धमकियां मिल रही हैं। धमकियां फोन पे नहीं दे रही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रही। लास्ट टाइम टपते लोग कहते हैं ब्लैस का मारो गोली सड़क है, यही ज़्यादा हवा खा रहा है। तो 3 लोगों को तो बिल्कुल डायरेक्ट धमकियां मिल रही हैं। हमें जान माल की सुरक्षा के लिए हम डिप्टी साहब से भी मिलेंगे कि या तो हमारी सुरक्षा का प्रावधान किया जाए, अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए हरियाणा पुलिस और हिसार पुलिस प्रशासन होगा। अगर हम कोई भी बयान गलत देते हैं, कोई भी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए मैंने कोई दिया भी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कभी मैंने दिया क्योंकि मेरे दर्द था, मेरा बेटा गया हुआ है, उसके बाद भी मैं कहता हूँ अगर कोई भी मैंने, और ना इसमें किसी प्रकार का कोई बू आ रही, इसमें 100% हमने नाम दे दी है और नाम पे कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम ये तैयार है। भाई साहब इन दोनों में से एक बार लास्ट वो सब है